नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम साइकोलॉजी रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स को अपडेट करते रहते हैं। तो आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन साइकोलॉजी के रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज है हमारा एपिसोड नंबर 12 और वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि मैंने इतनी बार वेरी इसीलिए बोला कि बहुत अच्छी पोस्ट निकली है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, पर स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, पर धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड होते होते ये परमानेंट भी हो जाती है और हो भी सकती है और इन फ्यूचर तो हो ही सकती है। ठीक है, जिस हिसाब से साइकोलॉजी का क्रेज़ बढ़ रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पोस्ट भी परमानेंट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये वैकेंसी है वो हरियाणा पंचकुला से है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो कि सेक्टर 4 हरियाणा पंचकुला से है। तो ये कह सकते हो कि ये आपके जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, पब्लिक नोटिस फॉर इंगेजमेंट अंडर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की यहाँ पे पोस्ट हैं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिसर या हो सकता है काउंसलर है, बहुत सारी पोस्टें हैं। तो मैं उसको अलग से आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये आपकी वैकेंसी आपके सामने आई है। ठीक है, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 सितंबर 2025 थी और क्लोजिंग डेट जो उसकी है 24 अक्टूबर 2025, मतलब 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। ये किस डिपार्टमेंट में है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा पंचकुला, जो सेक्टर 4 पंचकुला साइड है, तो वहाँ पे ये वैकेंसी है। उनके हेड ऑफिस में वैकेंसी है, जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके हेड ऑफिस में ये वैकेंसी है। तो वैकेंसीज जो अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं, हमारे लिए कौन सी वैकेंसी है हम उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है चाइल्ड हेल्पलाइन वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम एट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर पंचकुला ओनली। उसमें कौन कौन सी हेल्पलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉल ऑपरेटर, आईटी सुपरवाइजर, मल्टीपर्पज़ स्टाफ, ऐसे अलग अलग तरह की है। तो हमारे लिए यहाँ पे देखो, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट। तो ऑल जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, पंचकुला के अंदर, हरियाणा के अंदर, उसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र एंड केस वर्कर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए है जो काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है, तो एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। अगर देखा जाए अम्बाला और हिसार के अंदर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी हम नीचे चल के देखते हैं डिटेल में। ठीक है, जैसे पंचकुला ओनली, हेड ऑफिस पंचकुला ओनली, यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड, मल्टीपर्पज़ स्टाफ ये नहीं चाहिए हमें। ऐसे अलग अलग तरह की वैकेंसी है, हर जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें देखो सोशल वर्कर भी पोस्ट भी है जो हम फिल कर सकते हैं, साइकोलॉजी वाले बच्चे। ठीक है, उसके बाद काउंसलर भी है जिसकी 8 पोस्टें हैं, सोशल वर्कर की 18 पोस्टें हैं। ठीक है, डाटा एनालिस्ट ये भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो ऐसे अलग अलग है। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी हर एक पोस्ट के रिलेटेड वो हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास, जैसे इन्होंने लिखा है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे लिखा है मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी। तो मेन साइकोलॉजी वाले बच्चे भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसको फिल कर सकते हो, अगर आपने मास्टर्स की हुई है। ठीक है, जो आपका पर मंथ का सैलरी पैकेज रहेगा वो 33,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, कॉल ऑपरेटर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आईटी सुपरवाइज़र के लिए नहीं, साइकोलॉजी वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए भी नहीं। चलिए नीचे चलते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यस आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क
सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और साइकेट्री। ठीक है, तो आप मीन्स इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। अगर आपने ग्रेजुएट भी की हुई है साइकोलॉजी के अंदर और साथ में आपके पास कुछ डिप्लोमा वगैरह है और कुछ एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो सैलरी पैकेज रहेगा 30,000 पर मंथ का रहेगा। काउंसलर की वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल हो, 19,000 पर मंथ उसकी सैलरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र के लिए भी आप एलिजिबल हो, यहाँ पे आप भर सकते हो। सोशल वर्क, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ठीक है, तो आप मीन्स भर सकते हो। 16,000 पर मंथ की इसके पास भी आपके पास सैलरी है। ठीक है, केस वर्कर, इसके लिए आपके पास 10th +2 चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप भर सकते हो 15,000 पर मंथ की। ये भी आपके लिए अच्छी पोस्ट है, आप यहाँ पे भी इसको भर सकते हो। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, ये भी आपके लिए है, तो आप यहाँ पे सोशल साइंस हैं तो 16,000 है, तो आप इसको डिटेल में भर सकते हो, पढ़ सकते हो, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की यहाँ पे वैकेंसी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप देखो पहले अच्छे से ध्यान से इसको एनालाइज करो ताकि आप इसको अच्छे से फिल कर पाओ। तो आपने इसको भरना कैसे है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी पूरे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके, मैं दिखाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, ठीक है, आपने इस पते के ऊपर भेज देना है। ठीक है, कब भेजना है? 24 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपने यहाँ पे भेज देना है। उसके बाद अगर आप भेजोगे तो कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप उससे पहले इसको जल्दी से जल्दी भेज दो। बहुत अच्छी पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी, सैलरी पैकेज भी अच्छा है और एक गवर्नमेंट जॉब है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे परमानेंट भी कर देंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो एंटर करना सबसे बड़ी हमारे लिए कह सकते हैं कि चैलेंज वाली बात होती है। अगर आप इस पोस्ट के ज़रिए एंटर कर जाते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, बाद में जगह बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे इसको पोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म विद आपके सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे आप इसके साथ लगा के फॉर्म के साथ आप इसको इस पते के ऊपर भेज दो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है आपने क्या क्या रिसेंटली 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एकेडमिक के सारे सर्टिफिकेट, प्रूफ आइडेंटिफाई, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप देख लो एक बारी क्या क्या आपको चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप अटैच करके फॉर्म को फिल करके आप भेज सकते हो। ठीक है, TADA आपको दिया जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो, दूर से आ रहे हो, तो आप अपनी अपनी टिकटों को अपने पास रखना ताकि आपको TA और DA जो भी है कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, विल बी पेड टू बी कैंडिडेट अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू में आएंगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजोगे इस पते के ऊपर, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद जो भी इंटरव्यू में आएंगे तो उनको TADA प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल कट ऑफ के बाद साथ आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 2025 से पहले भर देना, उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, ये देखो। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ध्यान से भरना कि जो आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो डिटेल नोटिफिकेशन में जाके पहले पोस्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, इसको प्रिंट निकालो। कैसे भरना होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे आप खुद समझदार हो। इन तीनों को दोनों को प्रिंट निकालो, एप्लीकेशन फॉर्म को भी और इसको भी। जो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसको अलग से कर लो, जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उस पेज को, ठीक है, उसको अलग कर दो। जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसको अलग रख के फिर आप डिसाइड करो कि आप कौन सी पोस्ट के लिए परफेक्ट हो और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 2 बार की बजाय मतलब एक ही इनवेल्प के अंदर आप दोनों पोस्ट को अलग अलग फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आप भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि एक काउंसलर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा के अलग से एक सेट बना के रखना है। अगर आप किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए अलग सेट बनाना है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, और इसको पूरा फुलफ़िल करो।
ठीक है, और इसको जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अगर आपने मेरे से बात करना है, मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है कि और सॉरी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का मैं कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि यूट्यूब के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, वीडियो बनाने के लिए भी टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप सीधा आके मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।